आज का हमारा चैप्टर इंग्लिश का। आपकी कनेक्टिव विवा की बेटा ये बुक है सेमेस्टर 2 की, उसका चैप्टर नंबर 3 है और बेटा पेज नंबर है 28। ठीक है, तो लास्ट वीक भी बेटा हमने इस चैप्टर को किया था, तो प्लीज अभी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तभी बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज सेंट फ्रांसिस एंड द वॉल्फ। ठीक है बेटा, तो अभी इस चैप्टर को हम बेटा रीड करते हैं, इसे ट्रांसलेट करते हैं। देखो, There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस है बेटा ये बहुत ही अच्छे आदमी थे बेटा, ये लोगों की बेटा बड़ी हेल्प करते थे। तो इनके बारे में बेटा काफी सारी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज है। ठीक है, इन्होंने बेटा कौन कौन से काम किए हैं, इनके अच्छे कामों के लिए भी बेटा इनकी बहुत सारी स्टोरीज जो बेटा है वो बहुत मशहूर है। तो उनके बेटा एक ये स्टोरी है सेंट फ्रांसिस की, तो उसके बारे में बेटा इस चैप्टर में बताया गया। तो आज देखेंगे उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया स्टोरी में। देखो, ही वॉज अ सन ऑफ अ रिच मर्चेंट। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस थे तो बेटा वो एक रिच मर्चेंट के बेटे थे। मर्चेंट क्या होता है बेटा? व्यापारी, एक बहुत ही अमीर व्यापारी के बेटा क्या थे वो? बेटे थे। एंड ही लिव्ड इन असीसी, अ स्मॉल टाउन इन इटली। तो बेटा वो असीसी में रहते थे। ये बेटा एक इटली का बेटा एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है इटली का। ठीक है, तो वहां पे बेटा ये रहते थे। एंड फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन। तो बेटा जो फ्रांसिस थे वो बहुत ही दयालु आदमी थे। एंड ही लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प्ड द पुअर पीपल। तो बेटा वो क्या करते थे, वो जो लोग बीमार होते थे और पुअर पीपल जो गरीब लोग थे तो बेटा वो क्या करते थे, उनकी हेल्प करते थे, और जो बीमार थे उनकी देखभाल करते थे। तो बेटा बहुत ही दयालु थे वो। ठीक है, इस तरह से। एंड वन डे सेंट फ्रांसिस वाज पासिंग थ्रू अ विलेज कॉल्ड गुबियो। तो बेटा एक बार जो सेंट फ्रांसिस थे वो ना एक जो विलेज था गुबियो उसके पास से बेटा वो गुजर रहे थे। एंड देयर वाज अ सैवेज वॉल्फ लिविंग नियर इट। तो बेटा वहां पे एक उसके गांव के नजदीक कौन रहता था? सवेज वॉल्फ कौन होता है बेटा? एक जंगली भेड़िया रहता था वहां पे उनके गांव के नजदीक। and it would kill the hens, the ducks and the sheep of the villages. तो बेटा वो क्या करता था, वो जो भेड़िया था, जंगली भेड़िया, वो बेटा जो गांव के लोग थे उनकी मुर्गियों को खा जाता था, उनकी बतखों को खा जाता था, उनकी जो भेड़ बकरियां थी बेटा उनको मार देता था, वो मार के उनको खा जाता था। एंड ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ इट। तो बेटा जो गांव के लोग थे वो बहुत ही बेटा उस भेड़िए से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एंड वंस द वॉल्फ अटैक्ड टू मैन इन द विलेज। तो बेटा एक बार उस भेड़िए ने क्या किया था, गांव के दो लोगों के ऊपर भी बेटा उन्होंने अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। एंड द विलेजर्स वांटेड टू किल इट बट द वॉल एस्केप्ड एवरी टाइम। तो बेटा जो गांव के लोग थे वो उस भेड़िए को मारना चाहते थे, पर वो क्या करता था, हर बेटा वो बच के निकल जाता था। एवरी टाइम, वो हर टाइम बेटा वो बच के निकल जाता था। The villagers ran to St. Francis and said, "Brother, please help us. This wicked wolf is trouble us a lot." तो बेटा उन जो गांव के लोग थे वो कहाँ पे गए, वो सेंट फ्रांसिस, देखो आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये सेंट फ्रांसिस है बेटा। तो लोग बेटा उनके पास गए, उनको बोला, ब्रदर भाई प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद करो। तो ये जो जंगली भेड़िया हमें बहुत ही तंग कर रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है। एंड सेंट फ्रांसिस सेड, तो बेटा सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा, गुड पीपल डोंट बी अफ्रेड, आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू। तो बेटा सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा, अच्छे लोगों आप बहुत अच्छे हो, तो डोंट बी अफ्रेड, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू। तो बेटा वो क्या कहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। Then the saint went into the forest near the village। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस थे वो कहाँ पे गए, वो गांव के नजदीक गए। एंड ही वेंट अलोन, तो वो बिल्कुल ही अकेले गए। एंड ही डिड नॉट टेक अ नाइफ एन एक्स और अ स्टिक विद हिम। तो बेटा ना ही वो अपने साथ कोई नाइफ, कोई चाकू लेके गए, एन एक्स ना कोई कुहाड़ा लेके गए, है ना, स्टिक, और ना ही बेटा कोई भी स्टिक या कोई छड़ी या कोई लकड़ी लेके गए अपने साथ, या लाठी लेके गए। एंड ही फाउंड द वॉल्फ सिटिंग इन अ केव। तो बेटा उन्होंने वो वॉल्फ का जो भेड़िया था उसे ढूंढ लिया, वो कहाँ पे बैठा था, एक गुफा के पास बैठा था। एंड
ही स्पोक लविंगली टू इट। तो बेटा उन्होंने जो भेड़िया था उसे बड़े ही प्यार से बोला, ब्रदर वॉल्फ यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शन। तो बेटा वो भेड़िए को बोलते बड़े प्यार से, भाई भेड़िए, ब्रदर वॉल्फ, कहते यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शन। तो कहते बेटा आप बहुत ही, उनको क्या बोलता है वो भेड़िए को, आप बहुत ही गलत कर रहे हो, आप बहुत ही जो कुछ कर रहे हो बहुत ही रॉन्ग है आपके लिए, है ना। तो यू हैव ट्रबल्ड द विलेजेस ऑफ गुबियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कहते हैं कि आप जो गुबियो के लोग हैं आप उनको बड़ा तंग कर रहे हो काफी टाइम से। यू हैव किल्ड देयर हेन्स एंड डक्स एंड शीप। कहते हैं आप उनके जो गांव के लोग हैं आप उनकी मुर्गियों को, उनके बच्चों को, उनकी भेड़ बकरियों को खा जाते हो। यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर। कहते आपने उनके गांव के लोगों के ऊपर भी हमला किया। एंड इट इज बैड ऑफ यू टू डू सो। तो आप ये जो सब कुछ कर रहे हो आपके लिए बहुत बुरा है ना। आई नो दैट हंगर हैज मेड यू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शन। कहते मुझे पता है जो आपकी भूख है ना, वो आपको ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है। इफ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे विल यू स्टॉप अटैकिंग देम एंड किल्ड देयर एनिमल्स। कहते मैं उन गांव के लोगों को जाकर कहूंगा, ठीक है, वो आपको हर रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए आपको खाना दिया करेंगे, और आप क्या करोगे, आप उनके एनिमल्स और उनके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करोगे। द वॉल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस। तो बेटा जो भेड़िया था तो उसने क्या किया, वो सेंट फ्रांसिस की तरफ देखने लगा। इट लिफ्टेड अ पा एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड। तो उसने क्या किया बेटा, उसने जो उसके पास क्या होते हैं, पंजे होते हैं, उसने क्या किया सेंट फ्रांसिस के हाथों में दे दिए। ये देखो जैसे पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ना, ये बहुत खुश हुआ उसकी सेंट फ्रांसिस की बातों को सुनकर, और उसने जो अपना पंजा था वो सेंट फ्रांसिस के बेटा हाथ में दे दिया, ठीक है। एंड द सेंट हेल्ड हिम हेल्ड इट। तो उसने क्या किया, उसके पंजों को सेंट ने क्या किया, उसके हाथों में, अपने हाथों में पकड़ लिया। एंड देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड। तो उसने क्या किया सेंट फ्रांसिस है, उसके बेटा नीचे ग्राउंड में धरती के ऊपर बेटा वो जो पंजा था उसका नीचे रखा, और प्यार से बेटा उसके सिर के ऊपर हाथ फेरने लगा। एंड देन सेंट फ्रांसिस वॉक्ड डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज। तो उसके बाद बेटा जो सेंट फ्रांसिस थे वो वहां उस जंगल से चले गए। एंड द वॉल्फ वॉक्ड स्लोली बिहाइंड हिम। और जो भेड़िया था वो भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। When the villagers saw them, they were frightened and ran away। तो बेटा जो गांव के लोग थे वो क्या, उन्होंने जब उन्हें देखा सेंट फ्रांसिस को कि उसके साथ भेड़िया भी आ रहा है, वो डर के मारे वहां से दौड़ गए, वहां से भाग गए। एंड सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, डोंट रन अवे। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस थे उन्होंने क्या किया, उन गांव के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मत भागो, डोंट बी अफ्रेड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नाउ ब्रदर वॉल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन। तो ये जो आपका ये भेड़िया है, ये ब्रदर वॉल्फ है, ये आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, आगे से कभी तंग नहीं करेगा। इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, अगर आप इसे खाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ दोगे तो ही विल नेवर अटैक यू। तो बेटा ये आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। एंड ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, और आपके एनिमल्स को भी बेटा कभी किल नहीं करेगा, उनको कभी नहीं मारेगा। when they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore। तो बेटा जब ये ऐसे दयालुता भरे बेटा सेंट फ्रांसिस के उन्होंने वर्ड सुने तो क्या किया बेटा उन्होंने, तो वो भी उन्होंने उनसे डरना बंद कर दिया। एंड दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो वो वहां अपने घरों से बाहर आ गए। द टेरिबल वॉल्फ एंड हैड बिकम ब्रदर वॉल्फ। तो बेटा सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा, ये जो आपको भयानक भेड़िया लग रहा है ना, तो ये अब क्या बन गई, ये ब्रदर वॉल्फ है, ये बहुत ही अच्छा भेड़िया है। एंड ही लिव्ड इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा इस तरह से जो वो भेड़िया था वो गांव के लोगों के साथ काफी टाइम रहा। एंड एवरीबडी लव्ड हिम। तो बेटा सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एंड प्लेड विद हिम, उसके साथ खेलते भी थे। एंड दे गेव हिम फूड एवरी डे। तो बेटा क्या करते थे, उसे हर रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए, उसे खाने के लिए देते थे। द वॉल्फ वॉज वेरी हैप्पी। और जो भेड़िया था वो भी बहुत खुश था। एंड सेंट फ्रांसिस हैड चेंज द सेविज वॉल्फ इनटू अ काइंड एनिमल बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस। तो बेटा उन्होंने क्या किया, सेंट फ्रांसिस ने देखो है ना, एक भेड़िया था जो बहुत ही बेटा जंगली भेड़िया था, लोगों को तंग करता था, है ना, तो उसे कैसा बना दिया, उसे काइंड एनिमल के रूप में लोगों के सामने शो किया,
है ना। तो उसे क्या कर दिया था, उसे बहुत ही अच्छा भेड़िया बना दिया था जो लोगों के साथ मिलके रहता था। तो इस तरह से बेटा सेंट फ्रांसिस सभी को बेटा प्यार से और दयालुता से अपने वश में कर लेते थे, है ना। तो देखा बेटा कितनी अच्छी स्टोरी थी सेंट फ्रांसिस की, है ना। तो उन्होंने ना किसी हथियार का, किसी भी है ना किसी चीज की जरूरत पड़ी उसे एक जंगली भेड़िए को एक अच्छे भेड़िए में बदलने के लिए, है ना। तो स्टोरी से बेटा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी बेटा सभी से मिलके प्यार से रहना चाहिए, है ना। अगर कोई बहुत ज्यादा क्रूअल है, कोई बहुत ज्यादा आपको तंग करता है, तो बेटा आप भी प्लीज उससे क्या करोगे, मिलके बात करोगे, आप उससे प्यार से रहोगे। तो बेटा जो बेटा कोई जंगली भी होता है, जैसे भी, चाहे वो जानवर है चाहे वो आदमी है, अगर बेटा आप उससे प्यार से बात करोगे तो उसका गुस्सा एक ना एक दिन बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें भी बेटा सभी के साथ मिलके और प्यार से रहना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो देखो कितनी अच्छी स्टोरी थी, है ना ये। तो अभी आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा हम। देखो तो सर्कल्स ए और बी फॉर द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमने बेटा क्या करना है, टिक लगा देने, चाहे सर्कल कर देना जो आंसर राइट है। तो वेयर डिड सेंट फ्रांसिस लिव। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस थे कहाँ पे रहते थे, असीसी में क्या बोसा में। हमने चैप्टर में रीड किया वो कहाँ पे रहते थे बेटा, असीसी में, असीसी टाउन में रहते। तो यहाँ पे हम असीसी के ऊपर टिक लगा देंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्फ ट्रबल्ड द विलेजर्स ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा जो विलेजर्स थे, है ना, गांव, कौन से गांव के थे वो, जहाँ पे भेड़िया उनको तंग करता था काफी टाइम से, वो असीसी था कि गुबियो था। तो वो कौन सा विलेज था बेटा, वो गुबियो था। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या कर देना है, टिक लगा देनी है। आगे बेटा सेंट फ्रांसिस आस्क्ड द विलेजर्स टू गिव सम डैश टू द वॉल्फ एवरी डे। तो सेंट फ्रांसिस ने बेटा गांव के लोगों को क्या कहा था कि आपने भेड़िए को हर रोज क्या देना है, फूड की एडवाइस देनी है। तो उसे क्या देना था हर रोज बेटा, फूड। तो यहाँ हम फूड के ऊपर टिक लगा देंगे। आगे है बच्चे, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। तो ट्रू फॉल्स बेटा हमने फिल करने। देखो फर्स्ट है सेंट फ्रांसिस वाज द सन ऑफ द फार्मर। जो सेंट फ्रांसिस थे वो फार्मर के सन थे, नो, है ना। कौन थे बेटा वो, द सेंट फ्रांसिस वाज द सन ऑफ द रिच मर्चेंट। तो वो किसके बेटा सन थे, वो रिच मर्चेंट के। तो बेटा ये क्या है, यहाँ पे आप फॉल्स फिल करोगे, ये रॉन्ग है। आगे बेटा सेंट फ्रांसिस टुक अ नाइफ एंड नेक्स्ट अ स्टिक एंड वेंट टू किल द वॉल्फ। जो सेंट फ्रांसिस थे वो अपने साथ क्या, चाकू, है ना, और क्या था वो, एक्स क्या होता है बेटा, कुहाड़ा, और स्टिक क्या होती है, एक लाठी। क्या वो वॉल्फ को मारने के लिए ये सारी चीजें लेके गए थे, नहीं, है ना। तो ये रॉन्ग है ना बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। आगे है बेटा द क्रूअल वॉल्फ टर्न्ड इनटू अ काइंड एनिमल इन द एंड। जो क्रूअल वॉल्फ था बेटा वो बाद में बेटा क्या बन गया था, काइंड एनिमल बन गया था। यस, दैट इज राइट। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, तो आगे बेटा हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ पे बेटा लेसन के अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना है। सेंट फ्रांसिस लुक्ड आफ्टर, किसे लुक आफ्टर करते थे बेटा, वो लुक आफ्टर किसको, द सिक पीपल एंड द हेल्प द पुअर पीपल। वो क्या करते थे, किनकी देखभाल करते थे वो सिक पीपल्स की देखभाल करते थे, और गरीब लोगों की क्या करते थे बेटा, वो हेल्प करते थे। ठीक है, द सेंट फ्रांसिस लुक्ड आफ्टर द सिक एंड हेल्प्ड द पुअर पीपल। आगे द वॉल्फ किल्ड द, किसे मारता था बेटा, जो वॉल्फ था, हैंस द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स। जो विलेजर्स थे उनकी बेटा वो भेड़ बकरियों को, मुर्गियों को, उनकी बच्चों को उनको खा जाता था, है ना। द वॉल्फ किड द हेन्स, द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजर्स। नेक्स्ट है बेटा द वॉल्फ किल्ड द एनिमल्स बिकॉज इट वाज हंग्री। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, हंग्री। जो वॉल्फ था बेटा वो क्यों मारता था उनके जानवरों को, क्योंकि वो भूखा था, है ना। द वॉल्फ किल्ड द एनिमल्स बिकॉज इट वाज हंग्री, क्योंकि वो क्या था बेटा, वो भूखा था। एंड सेंट फ्रांसिस स्पोक टू द वॉल्फ लविंगली टू इट। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस थे वो प्यार से क्या किया बेटा, उन्होंने उसे प्यार से, है ना, बात की, किससे, वॉल्फ से, भेड़िए से, है ना। आगे इन द एंड द विलेजर्स लव्ड हिम एंड प्लेड विद हिम। और एंड में बेटा जो विलेजर्स थे वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, वो उस भेड़िए से प्यार करने लगे और उसके साथ वो खेलते भी थे। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट है। आगे देखो बेटा, रिप्लेस द वर्ड इन रेड विद द वर्ड्स ऑफ phrases फ्रॉम द लेसन। तो बेटा लेसन के अकॉर्डिंग जो हमें ये रेड वर्ड दिए गए, हमें लेसन के अकॉर्डिंग उसे सही बेटा यहाँ पे फिल करना है। देखो जैसे रामलाल इज अ ट्रेडर है,
डैश ही बाय एंड सेल्स क्लोथ। तो बेटा रामलाल कौन था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रेडर की जगह पे हमने क्या करना है, मर्चेंट, क्या करेंगे बेटा, मर्चेंट। ठीक है, रामलाल इज अ मर्चेंट, ही बाय एंड सेल्स क्लोथ। द विलेजर्स ऑफ कुबियो वर टेरिफाइड ऑफ द वॉल्फ। तो बेटा जो विलेजर्स थे, टेरिफाइड की जगह पे वहां पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है फ्राइटेंड। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे बेटा, फ्राइटेंड। द विलेजर्स ऑफ गुबियो वर फ्राइटेंड ऑफ द वॉल्फ। तो बेटा जो वहां गांव के लोग थे गुबियो के, वो क्या करते थे बेटा, उससे वॉल्फ से डरते थे, है ना। आगे है बच्चे, द वॉल्फ वाज अ बिल्ड वाइल्ड एंड वायलेंट डैश एनिमल। तो बेटा जो वॉल्फ था वो क्या था बेटा, बहुत ही विग्ड था, विग्ड एनिमल था ना, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे एंड वायलेंट नहीं लिखेंगे, वो शाम नहीं था, तो यहाँ पे लिखेंगे द वॉल्फ वाज अ विग्ड एनिमल। ठीक है, आगे सेंट फ्रांसिस सेड टू द वॉल्फ, आई विल आस्क द विलेजर्स टू गिव यू फूड डेली। तो डेली की जहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या था, एवरीडे यूज किया गया है ना लेसन में, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एवरीडे। सेंट फ्रांसिस सेड टू द वॉल्फ, आई विल आस्क द विलेजर्स टू गिव यू फूड एवरी डे। आगे है बच्चे, द वॉल्फ लिफ्टेड इट्स फुट डैश एंड पुट इट इन द सन्स हैंड। तो बेटा उसने क्या किया था, अपने पैर थे वो नहीं, तो वॉल्फ के क्या थे बेटा, पंजे होते हैं ना, पाज होते हैं, पा। द वॉल्फ लिफ्टेड इट्स पा एंड पुट इनटू द सन्स हैंड। ठीक है बच्चे, इस तरह से बेटा हमने ये जो सेंटेंसेस है कंप्लीट किए हैं। आगे है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट देन राइट इट इज द ब्लैंक। तो यहाँ पे बेटा हमें एक रॉन्ग वर्ड दिए गए, एक राइट वर्ड दिए गए, तो इनमें से बेटा हमें राइट फाइंड करके यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे राइटिंग है, तो राइटिंग की स्पेलिंग बेटा ये रॉन्ग है, तो ये वाला राइट है, यहाँ पे हम राइटिंग की स्पेलिंग फिल करेंगे, WRITING, राइटिंग। आगे है बेटा पेंसिल, PENCIL, तो पेंसिल की स्पेलिंग बेटा ये वाले राइट है, ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे PENCIL, पेंसिल। आगे है बेटा फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग ये देखो दोनों दिए गए हैं, इसमें से राइट ये वाला है, FRIEND, फ्रेंड। आगे बेटा गार्डनर, गार्डनर की स्पेलिंग देखो ये दो दिए गए हैं, तो इसमें से बेटा ये वाला राइट है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे GARDENER, गार्डनर। आगे एलिफेंट के, ये रॉन्ग है बेटा, ये एलिफेंट की स्पेलिंग राइट है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे एलिफेंट, ELELEPHANT, फेंट, एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने जो राइट वर्ड्स है यहाँ पे फिल कर दिए। आगे बेटा पास्ट कंटिन्यूस ग्रामर वर्क है, देखो तो पास्ट कंटिन्यूस में बेटा क्या लगता है, हम जो वर्ब की फॉर्म है बेटा वो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और साथ में बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, वॉज और वर। ठीक है, जहां पे एक लोग होते तो उसके लिए हम वॉज यूज करते हैं, अगर दो या उससे ज्यादा तो उसके लिए बेटा हम वर यूज करते हैं, और साथ में बेटा ING प्लस हो जाता है, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ ING प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया, द स्कूल बॉय वॉज रनिंग टू द स्कूल एंड रीटा एंड विरन वर सिंगिंग अ फनी सॉन्ग। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो सेंटेंसेस हमें दिए ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर एंड वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स एंड ING टू द वर्ब, ऐड करना है इसके साथ, जो आपकी बेटा वर्ब की फॉर्म है उसके साथ हमने ING बेटा क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूज में सेकंड फॉर्म के साथ क्या फिल करना है बेटा, ING, और हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, वॉज और वर। तो फर्स्ट पहले दिया गया देखो, द पपीज वर बार्किंग फॉर फूड, यहाँ पे बार्क दिया गया ना, तो बार्क के साथ क्या यूज हो गया, बार्किंग, ING यूज हो गया। तो जैसे आगे देखो, द गर्ल डैश हर हेयर, यहाँ पे हमें क्या दिया गया बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है, कॉम्ब दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गर्ल एक है ना, तो उसके साथ क्या यूज होगा, वॉज। द गर्ल वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, कॉम्ब के साथ ING प्लस हो गया, तो यहाँ पे द गर्ल वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। आगे बेटा, द मंकी डैश द टाइगर, तो यहाँ पे क्या है बेटा, टीज, तो टीज के साथ क्या लग जाएगा, ING। मंकी क्या है, एक है, द मंकी वॉज टीजिंग द टाइगर। द ओल्ड पीपल डैश ऑन बेंचेस इन द पार्क, तो ओल्ड पीपल, पीपल काफी सारे लोग हो गए हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यहाँ पे वर यूज होगा, तो यहाँ पे सिट लिखा गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिटिंग। द ओल्ड पीपल वर सिटिंग ऑन द बेंचेस इन द पार्क। आगे है बेटा, द डॉग डैश द कैट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे बेटा डॉग भी एक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज। तो चेज है बेटा,
चेज के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। द डॉग वॉज चेजिंग द कैट दिस मॉर्निंग। आगे है बेटा नूर, नूर डैश एंड सिमरन डैश ऑन द ग्रास। तो नूर भी एक लड़की है, सिमरन भी एक लड़की है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फॉर्म्स भी टू दी गई है। तो यहाँ पे अगर नूर वॉज स्विमिंग, स्विम के साथ स्विमिंग, एंड सिमरन लाई, तो यहाँ पे सिमरन वॉज लाइंग ऑन द ग्रास। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बेटा ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट है। आगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन सेंटेंसेस। तो बेटा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखो यहाँ पे हमें दिए गए इसके अकॉर्डिंग ही बेटा हमने चेंज करने हैं। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस में बेटा हमने चेंज करना है। यहाँ पे नॉट लगा है ना, देखो जैसे फर्स्ट दिया गया है, द ओल्ड वुमेन वाज हमिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे इसे चेंज करके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिए। द ओल्ड वुमेन वाज नॉट हमिंग अ सॉन्ग, तो वाज के साथ क्या लग गया, नॉट। तो इस तरह से आगे भी हम इसे चेंज करेंगे। एन ईगल वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो हमने वॉज के साथ नॉट लगा देना है। एन ईगल वॉज नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई। आगे है द स्कूल गर्ल्स वर क्रॉसिंग द रोड, तो वर के साथ भी हमने क्या लगा देना है, नॉट। द स्कूल गर्ल्स वर नॉट क्रॉसिंग द रोड। आगे है बेटा अ पैरेट वॉज ईटिंग अ पोमीग्रेनेट, तो वॉज के साथ फिर क्या लगाना है हमने, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। A parrot was not eating a pomegranate. आगे है बच्चे the boys were flying kites, तो वर के साथ फिर क्या लगा देना है हमने, not. The boys were not flying kites. ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने इनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया। आगे है बच्चे कंप्लीट द आंसर्स, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो साथ में बेटा आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट करना है इसको, आंसर्स को। साथ में बेटा आपने पीछे फुल स्टॉप भी लगाना है। फुल स्टॉप मीन्स डॉट लगा के इसको आपने कंप्लीट करना है। जैसे वर यू फीलिंग हैप्पी यस्टरडे, बेटा क्या आप कल खुश थे, यस आई वाज, शॉर्ट आंसर देना है इसमें, तो बाद में फुल स्टॉप। आगे वाज द क्लोन क्राइंग, ठीक है, जब क्लोन था वो क्राइंग कर रहा था, नो वाजंट, जो नो के साथ बेटा क्या लग जाएगा, यहाँ पे वाज के साथ नॉट लग जाएगा, नो वाज नॉट, वाजंट। आगे है बेटा वर द डियर ड्रिंकिंग वाटर, यस इट वाज, तो यहाँ पे भी आपने क्या लगा देना बेटा, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे भी बेटा आप क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। तो ये देखो यहाँ पे भी आपने क्या लगा देना बेटा, फुल स्टॉप। आगे है बच्चे वर द डियर ड्रिंकिंग वाटर, क्या बेटा डियर जो वो वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, यस इट वाज, यहाँ पे इट वाज लिख के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। आगे है बेटा वॉज रवि राइडिंग अ हॉर्स, क्या रवि जो हॉर्स की राइडिंग कर रहे हैं, नो ही वॉजेंट, तो नो लिखा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ही वॉजेंट, वॉजेंट के बाद यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। आगे वर यू टेकिंग अ पिक्चर्स ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, क्या आप अपने पिक्चर्स की जो फ्रेंड की पिक्चर्स को टेक कर रहे हो, यस आई वॉज, तो यहाँ पे करके आपने फुल स्टॉप। आगे बेटा वर द चिल्ड्रन प्रेइंग, जो चिल्ड्रन है बेटा वो प्रेइंग कर रहे हैं, यस दे वर, तो काफी सारे चिल्ड्रन आ गए हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, दे यस दे वर, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना आपने ऐसे। ओके, तो इस तरह से बेटा ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने बेटा क्या करना है, इस चैप्टर को दोबारा से बेटा खुद भी रीड करना है चैप्टर को। ठीक है, और इसके जो एक्सरसाइज है बेटा वो भी आपने कंप्लीट करनी है अपने अपने बुक के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, इस चैप्टर को बेटा हमने आज दोबारा से रीड कर ली है, तो आपने भी दोबारा से इसे रीड करना है, इसे ट्रांसलेट करना है खुद से। ठीक है, तो